बंटी बेटा, लगता है इस बार हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और मुनाफा भी अच्छा ही मिलेगा इस बार हमें। मम्मा, हमने इतनी मेहनत भी तो की थी, हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। आप ठीक कह रहे हो बबलू बेटा, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है, इसलिए मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मा, मेहनत से कभी नहीं भागना चाहिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। बंटी कबूतर, जिसका आलूओं का खेत चिड़िया के पास ही था, टुनटुनी को देखकर वो भी टुनटुनी के पास आ जाता है। टुनटुनी बहन, क्या आपकी फसल तैयार हो गई है? हाँ बंटी भैया, मैं अपनी आलूओं की फसल 1-2 दिन में समेट लूँगी। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। टुनटुनी बहन, मेरी फसल भी इस बार बहुत अच्छी है। एक काम करते हैं, हम आलू ज़मीन से बाहर निकालेंगे और फिर एक ही बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाएंगे। हाँ ठीक है बंटी भैया, कल आप सुबह सुबह ही आ जाना। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मम्मा, ये मंडी क्या होती है? बेटा, सारे किसान अपनी फसल काट कर मंडी में ले जाते हैं और फिर वहाँ से एक ग्राहक आकर अपनी मनपसंद चीज़ खरीद लेते हैं। तो मंडी ऐसी जगह का नाम है जहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। हाँ बेटा, सारी फसलें मंडी में ही बिकती हैं, इसलिए हम भी अपनी फसल कल मंडी में ही लेके जाएंगे बेचने के लिए। और फिर दूसरे दिन बबलू और उसकी मम्मा सुबह सवेरे ही अपने खेत में चले जाते हैं। बंटी भी वक्त पर पहुंच चुका था। बंटी भैया, आप ऐसा करो, आप ज़मीन को खोदते जाओ, मैं और बबलू आलू इकट्ठे करके एक जगह ढेर लगाते जाते हैं। ऐसे मिलकर हम जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है टुनटुनी बहन, जैसे आप कहती हो वैसे ही करते हैं। काम ऐसे करने से जल्दी हो जाएगा। फिर वो अपना काम शुरू करते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो सारे आलू ज़मीन से निकाल लेते हैं। अब शाम हो गई है। बंटी भैया, अब हम घर जाते हैं और कल सुबह आलू बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाएंगे। कल हमें हमारी मेहनत का फल मिलने वाला है। हम अपनी ज़रूरत के लिए कुछ आलू घर में रख लेंगे और बाकी के बेच आएंगे। फिर बंटी कबूतर और टुनटुनी अपने घरों को चले जाते हैं। रात गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन बंटी और टुनटुनी आलू अपनी बैलगाड़ी पर लादकर शहर की मंडी की तरफ जाने ही वाले थे कि अचानक से कालू आता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो बंटी भाई और टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, हम अपनी आलू की फसल को शहर की मंडी में बेचने जा रहे हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, तेज़ बारिशों की वजह से शहर की तरफ जाने वाला पुल टूट गया है। जंगल से शहर जाने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है और पुल की मरम्मत के काम में 1 महीना लग सकता है। जब तक तो तुम्हारे आलू खराब हो जाएंगे। कालू की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया और बंटी रोने लग जाते हैं। टुनटुनी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लेकर खाद डाली थी अपनी फसल को, अब मैं कहाँ से दूंगा उधार के पैसे? बंटी भैया,
मेरे पास भी जो कुछ था मैंने फसल पर लगा दिया। अब अगर फसल ना बिकी तो हम अगली फसल के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ये क्या हो गया हमारे साथ? अब हम क्या करेंगे? बंटी बैठा अपनी मम्मा और बंटी को रोते देखकर बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो अपनी मम्मा से कहता है, हम आलू घर वापस ले जाते हैं। मगर बेटा आलू खराब हो जाएंगे। मम्मा आप चलें, हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। फिर वो अपने आलू लेकर घर वापस आ जाते हैं। बबलू जंगल के रास्ते में एक चूल्हा और कढ़ाई रखता है। मम्मा आप बंटी अंकल के साथ मिलकर आलू काट दें, मैं इन्हें घी में फ्राई करता हूँ। हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे और उससे जो भी आमदनी होगी उसे बंटी अंकल के साथ आधा आधा बांट लेंगे। अपने बेटे का ये आइडिया टुनटुनी को बहुत पसंद आता है। फिर वो सब मिलकर ऐसा ही करते हैं। वो आलूओं के फ्रेंच फ्राइज़ बना कर बेचते हैं। सारे पक्षी बहुत शौक से उनके फ्रेंच फ्राइज़ खाने आते हैं। अरे वाह मज़ा आ गया, बबलू ने तो कमाल कर दिया। इतने मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, मैंने इतने मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ पहले कभी नहीं खाए। शाम तक वो आधे से ज़्यादा आलू बेच लेते हैं और उन्हें इतना मुनाफा हो जाता है जितना उन्हें मंडी में सारे आलू बेचने पर भी ना होता। टुनटुनी और बंटी बहुत खुश थे। फिर वो लोग मिलकर कुछ ही दिनों में अपने सारे के सारे आलूओं के फ्रेंच फ्राइज़ बनाकर बेच देते हैं। और जब आलू ख़त्म हो जाते हैं तो टुनटुनी और बंटी पैसे आपस में बांट लेते हैं। टुनटुनी बहन, बबलू ने हमें बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया, नहीं तो हम बहुत नुकसान में जाते। हाँ बंटी भैया, मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि हमें मुसीबत में घबराने के बजाय उसका हल ढूंढना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें।